स्वच्छता विजयोत्सव का आयोजन मुझे लगता है कि समाज के लिए एक बड़ा आदर्श और संदेश लेकर के आया है और इसके लिए मैं ग्रामीण विकास विभाग के सभी साथियों का हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। स्वच्छता विजयोत्सव को मैं गंदगी पर सफाई की जीत के प्रतीक और समाज में उस आदर्श विचार के रूप में देखता हूँ जो जम्मू कश्मीर में खुशहाली, उत्साह, उमंग और स्वच्छ वातावरण के निर्माण की दिशा में बढ़ाया गया एक कदम है। मुझे विश्वास है कि सेवा पर्व का यह अभियान समाज में एक ऐसी ताकत की निर्मिती करेगा जिससे सहयोग, नैतिक मूल्यों और सकारात्मक कार्यों की भावना को स्थापित किया जा सकेगा। मैं फिर से ग्रामीण विकास विभाग के सभी साथियों को बधाई देता हूं जिन्होंने कोशिश की है इस अभियान के द्वारा स्वच्छता को एक उत्सव के रूप में मनाने का, ताकि जम्मू कश्मीर के निवासियों की भागीदारी अधिक से अधिक इस कार्यक्रम में बढ़ सके। 17 सितंबर से शुरू हुए सेवा पर्व के माध्यम से भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने भी यही प्रयत्न किया है कि गांव के नागरिक मिलकर सामुदायिक भागीदारी से स्वच्छता की संस्कृति को देश में बढ़ावा दें और राष्ट्र निर्माण के इस महत्वपूर्ण काम में भागीदार बन सके। मेरा आप सबसे निवेदन है कि सेवा पर्व को आइसोलेशन में यानी सामान्य जीवन से बिल्कुल अलग थलग करके देखने की जरूरत नहीं है। ये जीवन का एक इंटीग्रल पार्ट बन जाए, ये कोशिश हमें करने की जरूरत है। यह अभियान राष्ट्र की व्यापक नीतियों से जुड़ा हुआ है। राष्ट्रीय विकास, एकता और स्थिरता के व्यापक लक्ष्यों में योगदान देने की क्षमता इसमें है। इसका मुख्य उद्देश्य एक समेकित राष्ट्रीय पहचान भारत की बनाना है, ताकि सबका कल्याण और खुशहाली सुनिश्चित की जा सके। मैं सभी नागरिकों से निवेदन करूंगा कि जन भागीदारी के तहत महत्वपूर्ण जो इनिशिएटिव्स लिए गए उसमें भाग लेकर के विकसित भारत का संकल्प जो देश ने लिया है, इस लक्ष्य में योगदान देने में अपनी भूमिका भी तय करें। आप हमेशा इस बात को ध्यान रखें, शिक्षा, आर्थिक विकास और सामाजिक कल्याण, ग्रामीण विकास, शहरी विकास, स्वास्थ्य सेवा की पहल एक न्याय संगत और समावेशी समाज के निर्माण के अभिन्न अंग के रूप में देखी जाती है और हमें इसके लिए काम करने की आवश्यकता है। इसलिए हर एक अभियान में हम समर्पित होकर के अपना योगदान दें, ये बड़ा आवश्यक है। स्वच्छ विजयोत्सव के द्वारा रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने पब्लिक स्पेस की सफाई, अमृत सरोवरों के किनारे प्लांटेशन, सफाई मित्र सुरक्षा शिविर, श्रमदान, ऐसे अनेक सराहनीय इनिशिएटिव लिए। बैक टू विलेज कार्यक्रम के दौरान सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट का जो अभियान शुरू हुआ था, उसकी क्या स्थिति है, क्या उसका एक डेटाबेस हम बना सकते हैं? इस शिविर के द्वारा वेस्ट मैनेजमेंट की उन प्रैक्टिसेस का फॉलोअप भी हम ले सकते हैं क्या? इस बात का हमें ध्यान रखना होगा कि क्लाइमेट चेंज और एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स ये हमें खतरे की घंटी बजा रहे हैं, हमें आगाह कर रहे हैं कि प्रकृति को हमें सहेजना पड़ेगा। संसाधनों का क्षरण हो, उसमें हमारा योगदान नहीं हो, इसको कैसे कम कर सकते हैं, इसमें हम सबको आगे आने की जरूरत है। मित्रों, रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की अन्य योजनाओं को मैं आत्मनिर्भर जम्मू कश्मीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मानता हूँ। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की हमारी बहनें हों, मिशन युवा, मनरेगा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, ऐसे अनेक कार्यक्रम, इनका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र के बीच जो दूरी है, इस खाई को कैसे कम किया जाए। आने वाले भविष्य में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सहयोग से समग्र परिवर्तन के द्वारा ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत हो, इसको सुनिश्चित करने की कोशिश पूरे देश में हो रही है।
जम्मू कश्मीर में भी हो रही है। अपनी बात समाप्त करने के पहले मैं कार्यक्रम के आयोजन से जुड़े, क्योंकि कुछ लोग तो दिखाई पड़ते हैं, कुछ लोग होते हैं जो पर्दे के पीछे से कार्यक्रमों को करते हैं, उनको मैं विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं। और अपनी बात समाप्त करने के पूर्व आप सबको महानवमी और विजयदशमी की अग्रिम शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात यहीं पूरी करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।